हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्य भेदों के प्रैक्टिस टेस्ट MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीनों टाइप के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों या आप CBSE 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो चलिए पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा, तो पहला सवाल है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। कौन से टाइप का भेद है? सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है या साधारण है? चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा 8-10 सेकंड का, तो ट्राई कीजिए। सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका जो वाक्य है वो है आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है। और अगला जो सेंटेंस है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है? मैंने एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। यह नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। 4 ऑप्शन है, चारों में से ट्राई कीजिए, सही उत्तर आपका कौन सा हो सकता है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। और इसका सही जवाब है ख वाला, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तीसरा सवाल है, प्रयस बाजार गया और सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त रूपांतरण यानी कि बदलना है आपको संयुक्त वाक्य में। प्रयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। प्रयस सेब लाया जब वह बाजार गया, ये सेब है, मिसप्रिंट हो गया। प्रेयस बाजार जाकर सेब लाया, या प्रेयस जब प्रेयस बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया। 4 ऑप्शन में से कौन सा है? जितने भी आपके आंसर सही हो रहे हैं आप उन्हें टोटल करते जाइए। कितने आंसर आपके टोटल होते हैं प्रैक्टिस में? इसका संयुक्त रूपांतरण, तो संयुक्त वाक्य में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, का वाला। प्रेयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। अगला सवाल है, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। जो अंडरलाइन है, जो वीर होते हैं, ये कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है या विशेषण आश्रित उपवाक्य है? जो वीर होते हैं, यस, ट्राई कीजिए। तो इसका सही उत्तर है विशेषण आश्रित उपवाक्य है ये, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। सरल वाक्य छांटना अपने चारों में से। प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, या जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चूज करना है और मुझसे पहले आपको आंसर बताना है। क्या उसका आंसर हो सकता है? तो ट्राई कीजिए अच्छे से, जल्दीबाजी ना करें क्योंकि सही उत्तर देना ज़्यादा ज़रूरी होता है गलत उत्तर को जल्दी देने के बजाय। तो इसका सही उत्तर है आपका ग, यानी कि प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। अगला सवाल है, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। संयुक्त वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य बनाना है, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। मूर्ति जो कि पत्थर की थी उस पर चश्मा असली था। मूर्ति पत्थर की होने के बावजूद उस पर असली चश्मा था, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई है ही नहीं। तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए और जितने भी आपके टोटल हो रहे हैं ना उन्हें आप जोड़ते जाइए। तो इसका जो सही उत्तर है
वो फर्स्ट वाला है, लेकिन जुड़ा है कंजक्शन के कारण ये संयुक्त वाक्य में आपका हो गया। 7वां सवाल है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। इसे सरल वाक्य में बदलना आपने, सरल वाक्य में। और अगर आपको वाक्यों की पहचान कैसे करनी है, बदलना कैसे, वो समझना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। मूर्तिकार ने जब सुना तब उसने जवाब दिया। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। मूर्तिकार सुनता है तभी जवाब देता है, या मूर्तिकार ने जवाब दिया जब उसने सुना। सही ऑप्शन चारों में से एक है और उसकी आपने पहचान करनी है। चलिए 8 से 10 सेकंड आपको मिलेंगे और सरल वाक्य की पहचान करनी है। तो सरल आपका है ख वाला, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। चलिए 8वां सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है आपके लिए सवाल। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। काशी में संगीत आयोजन होता है और उसकी परंपरा अद्भुत एवं प्राचीन है। काशी में संगीत की जो परंपरा है वह प्राचीन एवं अद्भुत है। काशी की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा संगीत आयोजन की है, या काशी में जो संगीत की परंपरा थी वह प्राचीन एवं अद्भुत थी। तो इसमें चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आपको कोई और ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर कोई और हो सकता है। वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का टारगेट रखें आप, और शेयर करें। अगर आपको किसी सवाल में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो सही जवाब है, काशी में संगीत की जो परंपरा है वह प्राचीन एवं अद्भुत है। ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9वां सवाल है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। आश्रित उपवाक्य का भेद भी लिखना है, आश्रित उपवाक्य की पहचान करनी है। एक चश्मे वाला है, संज्ञा उपवाक्य है। जिसका नाम कैप्टन है, संज्ञा उपवाक्य है। एक चश्मे वाला है, विशेषण उपवाक्य, या जिसका नाम कैप्टन है, विशेषण उपवाक्य है। चारों में से सही ऑप्शन को चूज कीजिए। और थोड़ा सा इसे मैं आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। आश्रित उपवाक्य कौन सा है और उसका भेद। तो चलिए आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है ना, वो है जिसका नाम कैप्टन है। ठीक है, तो देखो एक तो इसमें है जिसका नाम कैप्टन है और एक इसमें जिसका नाम कैप्टन है। अब आपको ये देखना है कि संज्ञा है या विशेषण है। तो यहाँ पर संज्ञा तो है नहीं जिसका, तो ये आपका क्या है, विशेषण उपवाक्य है, यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10वां सवाल, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। संयुक्त, सरल, विधानवाचक या आज्ञावाचक। कौन सा भेद है रचना के आधार पर। तो चलिए इसका सही उत्तर है सरल वाक्य। बिल्कुल सरल वाक्य है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है। 11वां सवाल है, एक साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। एक साल पहले बने कॉलेज में शीला दीक्षित की नियुक्ति हुई थी। संयुक्त वाक्य में से बदलना है। शीला अग्रवाल की जिस कॉलेज में नियुक्ति हुई थी वह एक साल पहले बना था। शीला अग्रवाल की एक साल पहले बने कॉलेज में नियुक्ति हुई थी। एक साल पहले बना कॉलेज था और शीला दीक्षित अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। उपयुक्त सभी। तो आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ध्यान से इसे समझिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से आपकी पढ़ाई होती रहती है। ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, संयुक्त वाक्य में बदलना था, तो संयुक्त वाक्य आपको एक ही लग रहा है, यहाँ पर और जुड़ा हुआ है, तो ग ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। और 12वां सवाल चलते हैं, जो व्यक्ति साहसी होते हैं उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सरल वाक्य में से भी बदलना है। सरल वाक्य में व्यक्ति साहसी है
और उसी के लिए हर कोई कार्य संभव नहीं है। वही व्यक्ति साहसी है जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। साहसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य संभव नहीं होता था, या साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। सरल वाक्य में बदलना है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से सवाल को देखिए, ऑप्शन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। कितने आपके टोटल आंसर हो रहे हैं, जितने भी करेक्ट आंसर है वो टोटल करते जाइए। इसका सही उत्तर घ है, साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कुछ भी डाउट होता है किसी भी सवाल में, किसी भी ऑप्शन में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और 13वां सवाल है, सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। सवार कोई पैसेंजर है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। संतुलन बिगड़ने पर सवार गिर गया। संतुलन बिगड़ा इसलिए सवार गिर गया। जैसे ही सवार का संतुलन बिगड़ा वैसे ही वह गिर गया। यह सवार गिर गया क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया था। 4 ऑप्शन में से सही क्या है, क्या हो सकता है? और अगर आपको पूरी रचना के आधार पर वाक्य भी सरल मिश्रित संयुक्त पढ़ने हैं, कैसे चेंज करने, क्या रूल है, तो हमारी लाइव क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज़रूर देखें। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है मिश्र वाक्य में बदलना था, तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि जैसे ही सवार का संतुलन बिगड़ा वैसे ही वह गिर गया। तो ये हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके साथ आपने प्रैक्टिस करी। कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं? अंडर 13 में से जितने भी आए हैं वो ऊपर लिखेंगे। और वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नई वीडियो पाने के लिए जल्दी से हम और भी टेस्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं। साथ ही आपको और भी टेस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन्हें देखें, समझें